हेलो फ्रेंड्स, आपका वापस से स्वागत है मेरी वीलॉग चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे विच इज़ द बेस्ट बाइक ऑन विच आई कैन एंजॉय माई राइड टू लेह लद्दाख। तो हाँ, आज हम जानेंगे कि कौन कौन सी बाइक है जिन पे हम अपना सफ़र जो है लेह लद्दाख का उस पर एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी पॉलिश्ड और अच्छी तरीके से सारी पॉइंट्स पे जानकारी मैं आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर। सो डू सब्सक्राइब और आइए चलते हैं, जानते हैं विच इज़ द बेस्ट बाइक ऑन विच आई कैन एंजॉय माई राइड टू लेह लद्दाख। सो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं विच इज़ द बेस्ट बाइक ऑन विच आई कैन एंजॉय माई लेह लद्दाख ट्रिप। तो दोस्तों, जब भी बाइक सेलेक्ट करते हैं किसी भी रोड ट्रिप के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट जो मेरे दिमाग में आते हैं वो है कि बाइक का ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, उसकी पावर कितनी है। तीसरा और सबसे मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि जब मैं उस बाइक को ड्राइव करता हूँ, राइड करता हूँ, तो मेरा सीटिंग पोस्चर कैसा है उस बाइक पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए यही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबा टाइम मैं उस पर बैठने वाला हूँ। तो अगर वो मेरे लिए कंफर्टेबल है तो जाहिर सी बात है कि मैं अपनी राइड इंजॉय कर पाऊंगा उस पर। कि जब मैं उस पर बैठूंगा तो मेरे हाथ की पोजीशन क्या है, मेरे शोल्डर्स की पोजीशन क्या है, कितना मेरा उस पर हैंडल पे जब मैंने हाथ रखा हुआ है तो मेरा बॉडी का फोर्स और एंगल क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पहाड़ों में ड्राइव करते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड्स मोर कंफर्ट। इसी वजह से एवेंजर या आपके क्रूजर हैंडल वाले थंडरबर्ड ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर बाइक्स हैं, या फिर कहें बुलेट, क्लासिक या इलेक्ट्रा। सेकेंड पॉइंट, आप सबके पास में कोई ना कोई बाइक होगी जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो लेह लद्दाख जाने का प्लान कर रहे हैं। तो अपनी बाइक सबसे पहले ये पहचाने कि आप अपनी बाइक चलाते वक्त कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जाहिर सी बात है करते हैं, तभी आपने वो बाइक चूज करी, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो। तो मेरा भी यही सजेशन है और मेरा भी यही व्यू है कि कोई भी बाइक परफेक्ट नहीं है लेह लद्दाख जाने के लिए, और जो मेरे पास बाइक है वो परफेक्ट है। जब मेरे पास जो बाइक है मैं उसको एंजॉय कर सकता हूँ राइड करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बाइक बिल्कुल परफेक्ट है लेह लद्दाख जाने के लिए। जो ट्रेडमार्क है, चाहे वो रॉयल एनफील्ड का हो, हिमालयन हो, अपाचे हो, पल्सर हो, इट्स डजेंट मैटर। अनलेस आप अपनी बाइक से सेटिस्फाइड हैं, खुश हैं, तो वो बाइक लेह लद्दाख आपको लेकर जाएगी, बशर्ते उसकी इंजन क्वालिटी कैसी है, उसकी वायरिंग, उसके टायर की कंडीशंस कैसी है, उसके शॉकर्स, ये मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, जो एग्जाम्पल से आपको दे सकता हूं, जिन्होंने बजाज चेतक पे भी लेह लद्दाख किया है, स्कूटी पे भी लेह लद्दाख किया है। बहुत सारी हाई जो पावर की बाइक्स हैं, चाहे वो कोई भी ब्रांड हो, BMW, हाईबुस, मतलब विच एवर ब्रांड यू कैन आस्क फॉर, बहुत लोगों ने अच्छी अच्छी पावरफुल बाइक्स पे लेह लद्दाख सर्किट कंप्लीट किया हुआ है। लेकिन वो भी लोग हैं जिन्होंने 100 सीसी की स्कूटी बाइक्स पे भी लेह लद्दाख किया हुआ, बहुत सारे हैं। तो कॉन्फिडेंस अपनी बाइक और अपने पर होना चाहिए, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पर होना चाहिए कि यस वी कैन एंजॉय और राइड। ये पहले गियर में तो बुलेट भी चलती है, पहले गियर में पल्सर भी चलती है, पहले गियर में आपकी हीरो होंडा स्प्लेंडर भी चलती है। उसको माइंड के ऊपर हैवी नहीं होने देना। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी मशीन क्या रिएक्ट कर रही है, आपको कब उसके ब्रेक देना है। तो उस चीज के लिए अपनी बाइक की पहले प्रॉपर सर्विस कराएं, उसकी वायरिंग, उसके टायर्स। और टायर से मेरे को याद आता है कि हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ऐसे रफ टेरेन में जाएं, दुर्गम रास्ते पे जाएं, जहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, जहाँ पर नाले सड़कों पर होते हैं या रोड नहीं होती है, वहाँ पर ट्यूबलेस टायर हों। जी हाँ, ट्यूबलेस टायर का बहुत बड़ा एडवांटेज है आज के टाइम में, क्योंकि सबसे बड़ा इशू जो आता है राइडिंग करते वक्त लेह लद्दाख वो है टायर पंचर का। 100-200 किलोमीटर तक आपको मैकेनिक भी नहीं मिलता है, तो आपका राइड आपको दिक्कत ना दे, तो इसलिए ट्यूबलेस टायर रखिए, उसकी किट रखिए, एक हैंड पंप जरूर रखिएगा। थर्ड पॉइंट आता है आपके साथ में आपका लगेज कितना है। अगर मैं अपना व्यू रखूं कि अगर आपकी बाइक 150 सीसी से कम की है तो अब सिंगल पर्सन विद द लगेज सफिशिएंट है, क्योंकि जाहिर सी बात है पावर थोड़ी कम है तो प्रॉब्लम भी उतनी ही स्केल करने में आएगी। अगर आपकी बाइक 150 सीसी से ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से इस टेरेन को एंजॉय कर पाएंगे अपनी बाइक पर। सो इतने 3 पॉइंट बताने के बाद में आप भी जान गए होंगे कि देयर इज नो बाइक बेस्ट बाइक फॉर लेह लद्दाख कि आप इसको ब्रांड बना सकते हैं। अनलेस यू आर सेटिस्फाइड विद योर बाइक,
दैट इज द बेस्ट बाइक फॉर यू। कॉन्फिडेंस अपनी मशीन, अपने माइंडसेट और अपनी बॉडी पर होना चाहिए कहीं की भी राइड को एंजॉय करने के लिए। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ बाइक्स जो मार्केट में प्रिवेल कर रही हैं फॉर लेह लद्दाख ओनली। तो आइए अब डिस्कस करते हैं कुछ 5 मेजर बाइक्स के बारे में जो लेह लद्दाख के लिए मैंने शॉर्टलिस्ट करी है। उसमें है रॉयल एनफील्ड, दूसरी है बजाज पल्सर, एवेंजर, ड्यूक और हाल ही में लॉन्च हुई डोमिनार। इन 5 के अलावा भी हिमालयन है, जैसे इम्पल्स है, टीवीएस अपाचे है और बहुत सारी बाइक्स हैं जो अबव 150 सीसी हैं जो परफेक्ट हैं जाने के लिए। और दूसरी बाइक जिसके बारे में भी आप डिस्कस करना चाहें नीचे कमेंट में दे सकते हैं, हम उनको एक एक करके किसी भी ब्लॉग के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सो अभी मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूं और फिर हम डिस्कस करते हैं एक एक करके सभी 5 बाइक्स के बारे में कि उनकी पावर कितनी है, टॉर्क कितना है, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है और सिटिंग पोस्चर आप अपने अकॉर्डिंग सेट करिए, क्योंकि सबकी बॉडी अलग होती है तो सबको अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से अपनी बाइक अलग अलग चूज करनी होती है। तो आइए अब मैं बैकग्राउंड में जाता हूं और डिस्कस करते हैं इन 5 बाइक के बारे में। सो नाउ वी आर कंपेयरिंग 5 बाइक्स, क्लासिक 350, एवेंजर 220, KTM 390, पल्सर 220 एंड डोमिनार 400। बुलेट 19.8 bhp की पावर देती है बीइंग 350 सीसी, लेकिन एवेंजर 220 सीसी होकर भी 19 bhp एंड 21 bhp बाय बजाज पल्सर 220 और ड्यूक 42.9, हैंस डोमिनार 34.5 bhp। जबकि टॉर्क भी इसका जो है 28 न्यूटन मीटर है, इसका 17.5, इसका 37, 19 एंड इट इज़ 35। तो इन टर्म्स ऑफ टॉर्क रॉयल एनफील्ड क्लासिक जो है वो बहुत ज़्यादा हायर है इन टर्म्स ऑफ बजाज और एवेंजर। इसका एक्चुअली मेन रीज़न क्या है, थोड़ा एडवांटेज जो है इसका जो रिएक्शन होता है एक्सीलेटर का इंजन के साथ में कॉरस्पॉन्डेंस का, वो एक पावर फील कराता है राइडर को। पोस्चर भी सिटिंग जो हम कंफर्ट महसूस करते हैं इसके अंदर, तो ये सर्टेनली एक एडवांटेज है इसका। फ्यूल टाइप, कार्बोरेटर टाइप इज कार्बोरेटर और ड्यूक एंड डोमिनार के अंदर जो है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। थर्ड पॉइंट वाज ग्राउंड क्लियरेंस। बुलेट का 135 mm है ओनली और एवेंजर का 169। जस्ट बिलीव इट इफ दे आर गिविंग द डायमेंशंस कि बजाज एवेंजर का ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है बुलेट से। 178 फॉर द ड्यूक, 150 फॉर द बजाज पल्सर एंड 157 mm फॉर द न्यू डोमिनार। सो अब आप अपने आप कंपेयर करिए डायमेंशंस को, स्पेसिफिकेशंस को अपने सिटिंग पोस्चर के अकॉर्डिंग कि आपके पास में आपको कौन सी बाइक बेहतर लगती है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, कुछ हेल्प मिलेगी आपको इससे आपकी बाइक को और आपकी राइड को सिलेक्ट करने के लिए। सो डू सब्सक्राइब, कीप ऑन शेयरिंग, जिससे कि ये इस तरीके की नॉलेज दूसरे राइडर्स, दूसरे ट्रैवलर्स को जा सके। थैंक यू।